नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। अशोकनगर जन्माष्टमी के अवसर पर शाडूरा की निजी मैरिज गार्डन में अनौपचारिक शिक्षा की शक्ति पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसे लेखक मनीष शर्मा ने अपनी 8 वर्षों की कड़ी मेहनत से लिखा है। औपचारिक शिक्षा से आप भली भांति परिचित होंगे। औपचारिक शिक्षा वह है जो विद्यालय के अंदर मिलती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वह है जो विद्यालय के बाहर परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदारों और आसपास के वातावरण से मिलती है। यह अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन को बना सकती है और यदि यही अनौपचारिक शिक्षा गलत तरीके से मिल जाए तो व्यक्ति को गलत दिशा में भी ले जा सकती है। मनीष कोलकाता, गोवा व इंदौर जैसे बड़े शहरों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन वह इन बड़े शहरों का अनुभव व अपनी शिक्षा का उपयोग अपने स्वयं के क्षेत्र शाडूरा अशोकनगर को शिक्षित करने में करना चाहते हैं। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम पर हरे कृष्ण इंस्टीट्यूट के कई बच्चों ने अनौपचारिक शिक्षा की शक्ति पर अद्भुत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिनके माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को बताया। इस पुस्तक पर लेखक ने एक कार्यक्रम बनाया है, इसका नाम है संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण विकास। इस प्रोग्राम को वह स्कूलों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कई स्कूलों में वह इसका सफल प्रयोग कर चुके हैं। पुस्तक का विमोचन प्रोग्राम के अतिथि गणों ने किया, जिसमें पूर्व प्रधान अध्यापक बलगुराम नामदेव, सेवानिवृत्त शिक्षक देवीलाल शर्मा, एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव, पत्रकार भरत जैन, भूपेंद्र बुधोलिया, अंग्रेजी भाषा विशेषज्ञ नीरज चंदेल, शिक्षिका नीतू शर्मा ने अतिथि की भूमिका निभाई। आरोही नामदेव, मान्या शर्मा, प्रियंका रघुवंशी, विशाल कुशवाहा आदि बच्चों ने अपनी मंच संचालन कला से सभी का दिल मोह लिया। अंत में मनीष शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज देखकर लग रहा है कि सर की जो मेहनत है सीखें, लाभ लें और अपने बहन भाइयों को बताएं। बस तो हमारा उद्देश्य, हमारे सबका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उनमें एक मोटी चुन चुनकर उन्होंने इस माला को तैयार किया है। उस माला के मनों को हमें एक करके देखना है। आपको उसमें बहुत दुख मिलेगा। ज़्यादा उन्हें सागर में इस बात को देखिए, उसका अध्ययन करना मेरा एक विशेष रूप से आग्रह है कि उन किताबों को पढ़ना और पढ़ने के बाद अपने बहन भाइयों को आदर्श बस इतना कहना चाहूँगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बताइए भगवान कृष्ण भी कर्मण्डे वादिवास्ते माँ फलेषु कदाचन, माने किसी कर्म करो, किसी फल की चाहना मत करो, आपको चीज अपने आप प्राप्त होगी। अगर आपका मार्ग सही है तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को छूएगी। बस अपने लक्ष्य से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं और मेरी टीम आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नुक्कड़ नाटक अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित है। सूरज देखो, पंखा देखो, टीवी देखो, पंखा देखो, तो आइए हम जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो हमें पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स इन सबसे हमें जो एजुकेशन मिलती है वह होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो हम देखते हैं फर्स्ट सीन में कि हमें इनफॉर्मल एजुकेशन पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स से कैसे मिलता है। के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन हमने रखा है। एक छोटे से हॉल में एक छोटी सी संस्था को हम चलाते हैं, जिसका नाम है हरे कृष्णा। सीमित संसाधनों में, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा के लिए साधनों की नहीं साधन की जरूरत होती है जो अच्छी साधना कर सके। साधनों की नहीं अच्छे साधन की जरूरत होती है तो साधना कर सके। क्योंकि महावीर स्वामी जी ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उनके पास बहुत सारे साधन नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छे साधक बने और बहुत अच्छी साधना की। गौतम बुद्ध के पास भी बहुत अच्छे साधन नहीं थे। राम जी भी थे तो इसलिए नहीं जाने जाते कि वो राजा दशरथ के अंदर पैदा हुए थे, वो इसलिए जाने जाते हैं कि जो 14 वर्ष के वनवास में जो कठोर तपस्या की और उसके बाद जब वो लौटे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए, नहीं तो दशरथ के पुत्र केवल दशरथ के पुत्र रह जाते। तो व्यक्ति अपने संघर्षों से जाना जाता है। तो काफ़ी 8-9 साल से हम अपनी संस्था को सीमित संसाधनों में चला रहे हैं और एक उदाहरण हमने पेश किया कि जैसा कि अभी बताया कि साधनों की जरूरत नहीं, तो हमने एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जिसको नाम दिया
संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण विकास। और उसको हमने, क्योंकि कई स्कूल ऐसे होते हैं उनके पास काफ़ी साधन होते हैं, सारे साधन उनके पास हैं, लेकिन हमारे पास कुछ विचार हैं जिससे शायद अच्छी साधन बनाए जा सकते हैं। तो हमने उस शिक्षा व्यवस्था को कुछ स्कूलों तक पहुंचाने का प्रयास किया। पिछले साल हमें एक स्कूल तक में सफलता मिली और इस साल ऊपर वाले की कृपा से और यहाँ बैठे हुए अतिथिगणों के आशीर्वाद से हमने इस शिक्षा व्यवस्था को 3 स्कूलों में इस बार लागू कर दिया है। और ये जो पुस्तक 3 वर्ष की मेहनत से लिखी है, ये इसी बात पे, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट अलग है, विचार अलग है, व्यवहार अलग है, सोच अलग है। ऐसा क्यों है? विद्यालय एक ही है। भाव जगाने वाली, ये दिल में ही नहीं दिमाग में भी है आग लगाने वाली। ये सबसे पहले कलम के पुजारियों को समर्पित। यहाँ पर अधिकतर कलम के पुजारी अतिथि बैठे हुए हैं। उन अतिथियों में सबसे पहले तो मेरे खुद के गुरु, मेरे प्रथम पूज्य, मेरे आदर्श, मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति, मेरा सपना, मेरा भाव, मेरा सब कुछ, मेरे आदरणीय पूज्य पिताजी श्री बलगुराम नामदेव पूर्व प्रधान अध्यापक जी। और इसी तारतम्य में हमारे सारदा नगर के प्रतिष्ठित सम्मानीय आदरणीय गुरुदेव सम्मानीय श्री देवीलाल शर्मा जी, सेवानिवृत्त शिक्षक। कलम के पुजारियों में मेरे पत्रकार भाई श्री भरत जैन जी, भाई भूपेंद्र गोदोलिया जी, शिक्षक जगदीश मोहन नामदेव जी। और इसी तारतम्य में कलम के पुजारियों में भी मैं नाम लेना चाहूँगी हमारे सारदा नगर की आन बान और शान, आप सबके गुरुदेव मिस्टर मनीष शर्मा जी। क्योंकि इस आन बान शब्द में छिपा है, उन्होंने जो आपको दिया है वो ज्ञान। इस आन बान शान शब्द में छिपा है आपके मनीष शर्मा जी गुरुदेव का ज्ञान। बहुत बड़ी बात है। आज मैंने उन्हें कलम के पुजारियों के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि एक पुस्तक लिखना वास्तव में ही बहुत ही विस्मय अविरल बड़ी बात है। एक सबसे अलग हटके बात है, हमारे साडरा में एक से एक बढ़ की प्रतिभा पड़ी हुई है। साडरा क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने बचपन से अभी होश संभाला है तब से लेकर आज तक, अगर साडरा नगर के किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक को लिखा है, उसके कोई राइटर खुद बने हैं, तो वो है मिस्टर मनीष शर्मा जी। आज वो हृदय से गदगद है। संपूर्ण साडरा नगरवासी बहुत खुश है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है अनौपचारिक शिक्षा की शक्ति। ये वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अभी बच्चों ने हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे प्यारे भाइयों बहनों ने, छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। उनमें बताया कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और हमें किस लिए अनौपचारिक शिक्षा जरूरी है। स्कूल कॉलेज में हर तरह की शिक्षा हमारे लिए अवेलेबल है, मिल जाती है, लेकिन कभी कभी जब हम अकेले जंगल में खड़े हैं और हमें उस चीज की जरूरत पड़ गई कि बुद्धि से शेर सामने आ गया या कहीं जोर से आग लग गई, तो हमें कैसे निकलना है। यहाँ हमारी विद्या तो काम करेगी, विद्या, लेकिन उसके अलावा अपनी सूझबूझ और आपकी अनौपचारिक शिक्षा की शक्ति भी काम करेगी। कैसे कि मुझे मेरे मोहल्ला में दादी जी ने एक बार ऐसा बताया था कि शेर आ जाए तो आप आग जला देना। देखिए, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट अलग क्यों हैं, उनकी मानसिकता अलग क्यों है, उनकी सोच अलग क्यों है? क्योंकि उनका स्कूल तो एक ही है, लेकिन माता पिता, परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, आसपास का वातावरण ये अलग अलग है।
और ये अलग अलग होने के कारण उनके रिजल्ट अलग हैं, उनकी मानसिकता और सोच अलग है, काफ़ी भिन्नता है उनकी मानसिकता और सोच में। शिक्षा खासकर दो तरह की होती है, एक औपचारिक जो स्कूल के अंदर मिलती है, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा जो परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त यारों से मिलती है। उसी अनौपचारिक शिक्षा पर मैंने 8 साल की अथक मेहनत से यह पुस्तक लिखी है, अनौपचारिक शिक्षा की शक्ति। और इसी के साथ साथ 8 साल की मेहनत से एक प्रोग्राम भी बनाया है जिसका नाम है संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण विकास। और हमारा उद्देश्य है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण विकास, इसको हम स्कूलों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि स्कूलों के पास काफ़ी संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों का यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वाकई में बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और हम फिर से देश को सुपर पावर बना सकते हैं। तो संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण विकास के इस प्रोग्राम को हम स्कूलों तक पहुंचाना चाहते हैं। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.